दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए कुछ कंपनी का हम लोग डिटेल निकाल रहे थे। एक हल्दर बीड़ी बोल के ब्रांड है, जो काफ़ी पहले ये लोग ब्रांड चलाते थे, मगर बीच में इन्होंने काम बंद कर दिया था। तो 83 में इनका ब्रांड रजिस्टर्ड था। उसके बाद से इन्होंने बंद कर दिया काम करना, तो छोड़ दिया ब्रांड मार्क को। अब अचानक उसका उनका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो काम करने के लिए इच्छुक है। मगर सिचुएशन अब क्या है कि पहले से ही मान लीजिए जो नाम उन लोगों को मिला हुआ था, जो नाम उन लोगों का था, अब वो नाम उन लोगों का है नहीं, किसी और ने फाइल कर दिया। तो ट्रेडमार्क जो है ना, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है और इसमें क्या होता है, कोई भी मौका छोड़ता नहीं है। अगर मान लीजिए आपका R2R हो चुका है, मतलब रजिस्टर्ड हो चुका है, तो भले ही आप बिजनेस ना चलाएं, मगर 10 साल बाद अगर आपको मौका मिलता है, आपका जब रिन्यूअल का टाइम आता है, तो उसको आप R2R करा लें, ताकि मान लीजिए फ्यूचर में आपको वो ब्रांड, अगर आपका कोई फ्यूचर वाला काम करना रहे तो वो करे, या फिर आप उसको ज़्यादा कीमत पे बेच भी सकते हैं। अब ये देखिए इतना सारा जैसे है इनका, देखिए हल्दर किसान छाप तंबाकू क्लास 34 2011 में इन्होंने फाइलिंग किया और जनरल में निकला हुआ है। 2005 से अभी तक यूज़ कर रहे हैं, तो वैलिड। अब ये जो आर हो गया इनका, अभी R2R कराते रहेंगे। देखिए फाइलिंग कितना है, आप एक बार देखिए, मैचिंग मार्क्स में आ जाता है। तो देखिए एक तो मैचिंग मार्क हल्दर बीड़ी, ये मनसुख भाई किसान भाई पटेल रजिस्टर्ड है, गुजरात के होंगे या मध्य प्रदेश के होंगे। देखिए उसके बाद है आपका हल्दर गिरी, हल्दर गिरी है। उसके बाद हल्दर है अनिल जांगी का। उसके बाद हल्दी हल्दीराम जर्दा, हल्दीराम जर्दा ये एब्डोमेंट कर दिया, क्योंकि मान लीजिए देखिए ये भी एक एग्जांपल है कि आप हल्दीराम जर्दा या मान लीजिए इस तरह का कोई चीज़ अगर आप रखते हो, तो फिर वो ज़रूर दूसरे क्लास में रजिस्टर्ड है। हल्दीराम बड़ा ब्रांड है, वो केस करके एब्डोमेंट करवा देगा आपका। तो इसीलिए जो भी बड़ा ब्रांड है वो क्या करता है, हर एक क्लास में ही रजिस्टर्ड करवा लेता है अपने आप को। इसके बाद देखिए हल्दीराम गुटखा रखा किसी ने, तो फिर क्या होगा, SP पाल सिंह ने इनका क्या कर दिया, एब्डोमेंट कर दिया। तो आप ये नहीं कि जैसे रिलायंस गुटखा कल रख दें, टाटा गुटखा कल रख दें, तो फिर आपका वैसा नहीं होता है। और वो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां लगभग हर एक क्लास में ही रजिस्ट्रेशन करवा के रखती है। देखिए विजय कुमार श्रीवास्तव, हल्दीराम इन्होंने रखा है। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए हल्दीराम, हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी बनाया और हल्दीराम बोल के ब्रांड बनाया तंबाकू का। देखिए डिटेल देखिए, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग और अनमैन्युफैक्चरिंग च्यूइंग टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, स्मोकर आर्टिकल्स, मैच, खैनी। खैनी और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एक ही में आता है, माचिस भी इसी में आता है क्लास 34 में। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपोज डाल दिया। 2003 में है, पार्टी ने अपोज डाल दिया स्टेटस पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है। और अपोज में क्या होता है, पार्टी का भी उतना ही खर्चा होता है जिसने अपोज डाला। तो हल्दीराम तो छोटा मोटा पार्टी है नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए हल्दीराम के नाम से कोई खैनी निकल गया और उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो फिर वो तो तबाही मचा देगा, क्यों वो बड़ा बड़ा ऐड मारेगा उसी के सामने ही, या मान लीजिए प्रचार करेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो हल्दीराम का ही ब्रांड हो सकता है, और फिर लोग उसको खरीदेंगे, एजेंसी लेंगे या मान लीजिए उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, और वो पार्टी जम के कमा लेगा। इसलिए कोई भी बड़ा कंपनी जब ट्रेडमार्क करवाता है तो सारा कंसर्न देखता है, लगभग 42-43 क्लास में ही वो करवा लेता है। कॉपीराइट करवा लेता है, इंडस्ट्रियल कॉपीराइट करवा लेता है, ताकि आप किसी भी एंगल में उसको ना जा पाएँ, नाम पे ना जा पाएँ, लोगो पे ना जा पाएँ, डिज़ाइन पे ना जा पाएँ। एक ट्रेडमार्क कराने में वो लोग हो सके तो उसके पीछे उन लोगों का लगभग समझिए तो 20 से 50 लाख रुपए खर्चा होता है। और यहाँ तो लोग हिसाब करते हैं कि 9,000 क्यों मांग रहे हैं, 10,000 क्यों मांग रहे हैं, 12,000 क्यों मांग रहे हैं। तो फ़र्क है ना, एक ही चीज़ है, मगर फ़र्क कितना है। बिजनेस ऐसे ही होता है। आप मान लीजिए ठीक है, 10 क्लास में आप नहीं करा सकते, 20 क्लास में आप नहीं करा सकते, मगर साथ में जैसे ही आपने उसका ट्रेडमार्क करवाया, अपने डिज़ाइन का कॉपीराइट तो करवा लो भाई कम से कम। अब इतना कौन जाके आप समझाएगा, आप नहीं कराओगे, दूसरा पार्टी कोई चालाक होगा, हम लोग जैसा आदमी होगा, उसको आइडिया दे देगा कि भैया उसी नाम का कॉपीराइट आप करवा लो। वो कॉपीराइट तुरंत करवा लेगा, आप नाम के नाम रखे रह जाओगे, वो डिज़ाइन भी यूज़ करेगा, नाम दूसरा यूज़ करेगा, डिज़ाइन आपका यूज़ करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ होता है। इसके बाद देखिए हल्दीराम हवलदार, हवलदार बोल के ये इन्होंने कराया है, मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है। हवलदार सिर्फ थोड़ा सा चीज़ चेंज कर दिया, हवलदार से हवलदार कर दिया, रजिस्टर में गया। मीनिंग चेंज होना चाहिए। ट्रेडमार्क का मतलब है कि मीनिंग आप सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते। देखिए हवलदार, हल्दर छाप बीड़ी, हल्दर छाप बीड़ी बहुत है। हल्दर हल्दर एक्चुअल में टाइटल है आपका वेस्ट बंगाल में, तो किसी ने निकाला होगा। अब एक बार जो हिट हो जाए वो चीज़ का, तो हर एक आदमी
कॉपी करने का कोशिश करता है। अभी देखिए ये कंपनी है हल्दर रियल्टी एंड इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसने माचिस माचिस का क्लास में देखिए किसान का लोगो और हल्दर छाप हाथ छाप सब बना के रजिस्टर्ड करवा लिया। अब इसका कॉपीराइट नहीं करवाएगा तो फिर चक्कर है, इसलिए वो चालाक होगा आदमी, करवा ले गया। 2020 तक देखिए इसका टबैको स्मोकिंग आर्टिकल्स मैच यानी माचिस इसमें इसका रजिस्टर्ड था। अब आगे भी ये R2R करवा लिया होगा, किसको पता, पता ही नहीं चलने देगा। ये देखिए हल्दर छाप आपका किसान छाप, किसान ऐसे ही नहीं मिलता है और किसान पे किसान लोग टिके रहते हैं। उसके बाद देखिए हल्दर छाप, ये भी किसान का बैल वाला लोगो यूज़ कर रहे हैं, जो फेमस लोगो है, बहुत जगह यूज़ होता है, तो इसका भी अपोज आ गया। तो इसी तरीके से जो भी काम करें, ये देखिए हल्दर छाप बीड़ी इन्होंने करा के रखा है। इनका वेब डोमेन हो गया निताई हल्दर, ये कलकत्ता के ही होंगे, निताई हल्दर, हल्दर बीड़ी, कितना नाम है हल्दर का नाम से। ये देखिए हल्दर बीड़ी, अमीनुल इस्लाम। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। अभी ये जो लोगो दे दिया इन्होंने, सोचा कि यहाँ तो आराम से मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, करना पड़ता है, तब जाकर होता है, इतना आसान नहीं है। अब ये था हल्दर बीड़ी के ऊपर, ट्रेडमार्क के ऊपर हम लोगों ने बना दिया। सोचा इसको पार्टी का एक सर्च कर रहे थे हम लोग, रिपोर्ट निकाल रहे थे, तो एक वीडियो बनता था तो बना दिया। अब देखिए यहाँ से कोई नेक्स्ट सर्च करना चाहे तो सर्च कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे जाइए नेक्स्ट सर्च में, यहाँ पे आपको आ जाएगा इस तरीके से, वर्डमार्क आ जाएगा। आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वर्डमार्क आएगा, विनायक कोड आएगा, फोंटिक आएगा। तो आप वर्डमार्क में ना जाके, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड मिलता है जानकारी, फोंटिक में जाएंगे। फोंटिक में जाएंगे, इसके बाद यहाँ मिनिमम आपका नाम पूछेगा, 3 डिजिट का अपना जो भी मिनिमम कैरेक्टर होना चाहिए नाम आप डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लास पूछेगा कि हाँ भैया क्या क्लास में, जैसे बीडी का जो आता है वो क्लास 34 में आता है, तो 34 आप यहाँ डालेंगे। उस जैसे ये मान लीजिए देखिए 34 हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद से ये कैप्चा कोड पूछेगा, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड है, और उसके बाद सर्च मार देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है 6 7 3 4 6 1। अब यहाँ इंटर मारिएगा, ये खुल गया। ये आपका जो भी आपने ब्रांड नेम चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, उसका क्या पोजीशन है और कैसे कौन कौन पार्टी रजिस्टर्ड है, कौन सा पार्टी नहीं रजिस्टर्ड है, सारा चीज़। और उसके बाद फिर आप जो है इसमें अपना डाटा निकाल के देख सकते हैं क्या पोजीशन है, नहीं है। उसके बाद फिर ट्रेडमार्क फाइल कीजिए, कॉपीराइट फाइल कीजिए। इसका हम लोग देखते हैं ये फ़ायदा उठाने के लिए कि कौन सा पार्टी फाइल किया है, किस नाम से फाइल किया है, क्या उसमें ऐड ऑन करके पार्टी का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये सब सर्चिंग का काम होता है, हो सके 1 घंटा भी लगता है, आधा घंटा भी लगता है, तो उसी लिए फ़ीस चार्ज करता है कोई कि हाँ भैया काम तो फ्री में कोई बैठ के करेगा नहीं ना किसी के लिए, और क्यों करेगा, आप भी नहीं करें किसी का भी। तो इस वजह से जो है ये चीज़ सारा निकल के आता है। और ट्रेडमार्क ऐसे ही सर्च होता है, पब्लिक सर्च में जाएंगे इस तरीके से आप दिख जाएगा, दिखा देता हूँ आपको। अब गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके पब्लिक सर्च, यहाँ से यहाँ सर्च में जाके ट्रेडमार्क सर्च मारने से ही आपका चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आसानी से कैसे सर्च कर सकते हैं ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्रेशन को। अब ये खुल गया, यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ ट्रेडमार्क सर्च मारिए, आ गया ट्रेडमार्क सर्च, इस पर क्लिक मारिए। पहला जो वेबसाइट है ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च, देखिए पहला ही जो वेबसाइट है ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च, इसको खोलिए और ये आपका सेम पेज जो मैंने बताया था वो आ गया। फिर यहाँ से आपका कैप्चा बदल जाता है हर एक सर्च के बाद। फिर आप आराम से अपना जो ब्रांड नेम है उसको देखिए और फिर पता कीजिए, फिर काम कीजिए। ऐसे ही काम होता है, सिर्फ आँख बंद करके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और ट्रेडमार्क कॉपीराइट ये सब का कॉम्बिनेशन बना के काम करें, ताकि आपका सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, नाम भी सेफ्टी रहे और नाम सेफ के साथ जो है आपका काम होता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। ये हल्दर बीड़ी के ऊपर हम लोगों ने दिखाया और ये भी दिखाया कि ट्रेडमार्क कैसे सर्च करें और आसानी से कैसे ब्रांड को खोजें और अपना काम आप लोग कर बैठें। ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई बात करना हो
पेड कंसल्टेंसी है, 9230222490 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रेडमार्क का काम करवाना हो, कॉपीराइट का काम करवाना हो, डिज़ाइन का काम करवाना हो, गाने का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, एल्बम का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ऐसा कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाउस का काम हो, तो पूरे इंडिया में हम लोग आपको करके दे देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।